सबसे पहले तो मेरा आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है मेरे दोस्तों। सबसे पहले आप ये फोटो देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा, भारत सच देखेगा, सच सामने आ ही जाता है। संविधान निर्माता BN राव को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। यहाँ पे राइट साइड में जो आप फोटो देख रहे हैं, किसकी, एडवोकेट अनिल मिश्रा। ये एडवोकेट अनिल मिश्रा वही है जो ग्वालियर हाई कोर्ट में, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूर्ति का विरोध कर रहा था, जब लगने जा रही थी उसका पूरी तरह से विरोध कर रहा था। वो अभी भी उसको परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानता है, वो BN राव को संविधान निर्माता मानता है। अब दोस्तों मैं दूसरी फोटो आप सभी को दिखाता हूँ, ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें मेरे दोस्त। दूसरी फोटो ये है, संतोष मिश्रा कमेंट करता है असली निर्माता BN राव है। तो ये मेरे दोस्त एक बौद्ध है, देवराज कुमार बौद्ध, उन्होंने क्या कमेंट किया, क्या उन्होंने उसको जवाब दिया, आप पढ़ सकते हैं। अब तीसरी फोटो आप देखिए मेरे दोस्त। तीसरी फोटो क्या है, ये आज का है, आज का है मेरे दोस्त, आज, ठीक है। आरक्षण, भारतीय सवर्ण मंच से ये लिखा गया है, आरक्षण कोई राजा का मुकुट नहीं है जो बाप के बाद बेटा पहनेगा। अब इसमें क्रीमी लेयर को बाहर किया जाना अनिवार्य है। सभी जातियों में गरीब हैं, जाति के नाम पर कोई गरीब नहीं होता। संसद इस पर कानून बनाए, सवर्ण जातियां इस पर सरकारों पर दबाव बनाए। देश की उन्नति और प्रगति के लिए जाति आधारित आरक्षण खत्म होना परम आवश्यक है। इसमें देखो ये जो हैशटैग में लिखा है, आरक्षण, SC ST एक्ट खत्म करना, गरीब आयोग गठन खत्म करना सरकारी, इस सब चीज़ें दिया गया मेरे दोस्त। मैं आप क्लियरली बता रहा हूँ, क्लियर ही भाषा में बता रहा हूँ। अगर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता मानते हैं, संविधान को आप मानते हैं, अगर आप SC ST OBC समाज से आते हैं, अगर आप SC और ST समाज से आते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज से आप लोग आते हैं, तो आप सभी को यह मेरी बात को पूरी तरह से अवश्य सुनना चाहिए मेरे दोस्त। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि अभी देखो ब्राह्मण समाज जो खुलकर हमारा SC ST एक्ट, जो हमारा SC ST एक्ट है, उसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं कि पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। उनको ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पूर्वजों को किस तरह से हजारों साल गुलाम किए, हजारों साल हमारा दलितों के ऊपर हमारे अत्याचार किए, उन सभी को यह नहीं दिखाई दिया। लेकिन एक बात और याद रखना मेरे सभी साथी लोग, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो ने इस आरक्षण को देने के लिए कितना उन्होंने संघर्ष, अपने 4 बच्चों को कुर्बानी दी है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जितना संघर्ष किए हैं, जितना ताकत उन्होंने लगाई है, अब ये समझ लीजिए वो अकेले रहकर इतनी ताकत, इतना बड़ा संविधान हमारे लिए और आप सभी के लिए दिए हैं। तो ये समझना हमारे और आप सभी के लिए यह जरूरी है कि ब्राह्मण समाज किस तरह से हमारे एक्ट का, जो हमारा जो सुरक्षा कवच है, जो हमारी सुरक्षा पूरी तरह से करता है, उसका विरोध कर रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, क्या हम लोग उनका जवाब नहीं दे सकते हैं? क्या हमारा बहुजन समाज, हमारा SC ST OBC समाज क्या कमज़ोर है? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्या हमारा बहुजन समाज आज भी कमज़ोर है? क्या नहीं कमज़ोर है? बस सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। मेरे सभी बहुजन समाज से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे सभी SC ST OBC समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के ये हमारे SC ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं, उसी तरह अगर हम लोग जो ये पंडित आना करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, अगर उसका हम विरोध कर दे तो क्या होगा? इनकी सारी दुकान रख जाएगी, इनकी सारी दुकान बंद हो जाएगी। तो क्या मेरा बहुजन समाज देने के लिए हम और आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो इस कमेंट में मुझे, इस वीडियो के कमेंट में मुझे आप लोग ज़रूर बताइए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कमेंट में बताइए मेरे दोस्तों। एक बात और मैं क्लियरली आप सभी को समझाना, ये बताना यह चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज कभी भी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता नहीं मानता है। वो कहीं भी आप देख ले, सवर्ण समाज, कोई भी सवर्ण समाज वो ब्राह्मण में है, सवर्ण समाज जिसको बोलते थे, कोई भी तिवारी ले लो, मिश्रा ले लो, कोई भी ले लो, वो ब्राह्मण समाज जो है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता नहीं मानता है। तो क्या आप, हम और मेरे SC ST OBC समाज, क्या हम जो उनका पूजा करते हैं या हम करवाते, क्या उसका विरोध नहीं कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं। जैसे नाई का काम होता है, बाल काटना उसका धंधा होता है, जैसे खुशबहा का होता है, सब्जी बेचना उसका धर्म नहीं धंधा होता है, उसी तरह पंडितों का जो है पूजा करवाना धर्म नहीं है, ये धंधा है पूरी तरह से। ये ज्योतिबा फूले जी ने खुद कहा है कि जिस धर्म का, जिस जाति में जो धंधा, जैसे यादव दूध बेचता है उसका एक धंधा हो गया ना, तो अपने आप को उच्च साबित कर दिए और अपने आप को धर्म का नाम बता दिए, ताकि हर इंसान कभी सवाल ना करे। जो इंसान सवाल नहीं करता तो सोचने को
वो कभी भी ऊपर नहीं उठता है। मेरे दोस्तों, आप लोग सवाल कीजिए और आइए अपने समाज को बचाइए, अपने संविधान को बचाइए। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरह से हमें और आप सभी को ये अधिकार दिए, संघर्ष दिए, हमें और आप सभी को ये बात समझना चाहिए पूरी तरह से। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो